हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे 2017 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर मानू बीएड एंट्रेंस टेस्ट का। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर फिजिकल साइंस के लिए है। ठीक है, आपको पता ही है कि क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो होता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं उसमें। 5 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? 5 में आपका एक 10 नंबर का आ जाता है जीके, 10 नंबर का आ जाता है मेंटल एबिलिटी, जिसमें मैथ्स होता है और थोड़ी रीजनिंग होती है क्वेश्चंस। 3 नंबर पे आपको हो जाता है इंग्लिश, फिर होता है उर्दू, 10-10 नंबर के सारे हैं। और 5वां होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपके अंदर टीचर वाली क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर के जैसा आपकी सोच होनी चाहिए। तो उसके उसके बुनियाद पे 10 क्वेश्चंस होते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप उर्दू से बीएड करना चाहते हैं तो उर्दू के 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे हिस्से 2 में। और अगर फिजिकल साइंस से करना चाहते हैं तो फिजिकल साइंस के 50 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स से करना चाहते हैं तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे। जो भी आपने अप्लाई करते वक्त, फॉर्म भरते वक्त जो भी आपने दिया है उसमें स्पेशलाइजेशन, उसके हिसाब से ही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2017 का फिजिकल साइंस का पेपर है। तो यहाँ पे हम फिजिकल साइंस के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी उर्दू के जो इसमें वर्ड्स हैं उसको मैं इंग्लिश में बताऊं आपको, जहां तक हो सकता है मुझसे। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा। ये इस हिस्से में हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो 25-25 करके 2 पार्ट में ये आपको वीडियो आज मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। आर निस्फ कतर के दायरा नुमा में निस्फ दायरा घूमने के बाद फासला कितना होगा? ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि निस्फ कतर बोलते हैं हम रेडियस को। ठीक है, अगर रेडियस आर है, दायरा नुमा बोलते हैं हम सर्किल को। ठीक है, तो किसी सर्किल का रेडियस आर है और उसमें निस्फ दायरा घूमता है। निस्फ दायरा कितना हो गया? ये आपका अगर सर्किल है तो निस्फ दायरा ये हो गया आधा। निस्फ में होता है आधा दायरा घूमने के बाद फासला कितना होगा। तो पूरे का आपको फॉर्मूला पता होता है कि पूरा होता है आपका 2 पाई आर होता है। पूरा सर्किल, पूरा दायरा घूमना है मतलब कि 2 पाई आर। तो इसका आधा कर देंगे हम तो हो जाएगा हमारा पाई आर। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52। मनफी काम की हालत में कुव्वत और फासला के बीच जाविया कितना होता है? ठीक है, मनफी काम मतलब कि निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन जब होता है तो फोर्स, यानी कुव्वत मीन्स फोर्स, फासला मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है निगेटिव वर्क डन के अंदर 90 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 90 से ज्यादा क्या है? 180 डिग्री है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, मंशूर से गुजरने के बाद किस रंग का इनकास यानी कि रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है? किस कलर का रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है? मंशूर बोलते हैं प्रिज्म को। ठीक है, तो प्रिज्म के अंदर से गुजरने पे कौन से कलर का सबसे कम रिफ्लेक्शन होता है? तो आपको पता है रेड कलर जो होता है उसका रिफ्लेक्शन सबसे कम होता है। ठीक है, रेड को उर्दू में हम सुर्ख बोलते हैं, सुर्ख या लाल बोलते हैं। तो यहाँ पे सुर्ख है। ठीक है, तो सुर्ख का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 है। ठीक है, न्यूटन की मदद से किसकी पैमाइश की जाती है? न्यूटन जो है, न्यूटन नाम है साइंटिस्ट का, उनके नाम से एक यूनिट भी है। ठीक है, यूनिट मीन्स जिससे हम पैमाइश करते हैं। तो न्यूटन जो यूनिट है वो किस चीज की पैमाइश करते हैं इससे हम? तो न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है। ठीक है, फोर्स मीन्स होता है, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, कुव्वत। ठीक है, तो कुव्वत की जो पैमाइश करते हैं हम न्यूटन से करते हैं, एन। ठीक है, फोर्स, और इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 55। बुनियादी रंगों में कौन कौन से रंग शामिल है होते हैं?
ठीक है, बुनियादी कलर कौन कौन से होते हैं आपको इंग्लिश में अगर पता है तो RYB होता है। जो कलर कोडिंग आपके इलेक्ट्रिक में होता है, इलेक्ट्रिक में 3 फेज में जो कलर कोडिंग होता है RYB, R यानी कि रेड, ठीक है, Y यानी कि येलो और B यानी कि ब्लू। ठीक है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, रेड को हम लाल या सुर्ख कहते हैं, और येलो को पीला या जर्द कहते हैं। ठीक है, पीला या जर्द दोनों नाम है उर्दू में, और ब्लू तो नीला होता ही है। ठीक है, तो आपको नीला, जर्द और सुर्ख ये 3 ढूंढना है। तो इसमें देखिए नीला है, सब्ज है, जर्द है, सफेद है, सब्ज है, सुर्ख है। ठीक है, इसमें नीला है, करमजी है और सुर्ख है। तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं है जिसमें सुर्ख, जर्द और नीला हो, तो हम यहाँ पे डी आंसर लगा देंगे, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 56। सूरज से निकलने वाली रोशनी को जमीन पर पहुंचने में कितना वक्त लगता है? ठीक है, सूरज से जो रेज निकलती हैं, रोशनी, उसको जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो ये टाइम लगता है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 मिनट दिया हुआ था, हम यहाँ पे 8 मिनट को आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 57। सलाखे मकनातीस के मरकज में मकनातीसियत कितनी होती है? तो सलाखी मकनातीस इसको बोलते हैं हम रॉड मैग्नेट को बोलते हैं। ठीक है, रॉड मैग्नेट होता है। रॉड मैग्नेट कैसा होता है? ऐसा रॉड की तरह होता है। ठीक है, कि रॉड की तरह होता है, एक तरफ आपका एन हो जाएगा, एक तरफ साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब इनका कहना है कि इसके सेंटर में मकनातीसियत यानी मैग्नेटिज्म कितना होता है। ठीक है, तो सलाख के बीच में जब तक ये टूटा नहीं है, अगर सॉलिड है, ये खड़ा है, रॉड के शक्ल में है, तो यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम दोनों एंड पे होता है मैक्सिमम मैग्नेटिज्म। ठीक है, चुंबकीय जो ताकत होती है सबसे ज्यादा यहाँ और यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन जब इसको तोड़ देंगे बीच से तो फिर उसके दोनों एंड पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका आंसर, सी। ठीक है, सलाखी मकनातीस के मरकज में मकनातीसियत 0 होती है, यानी 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 20 हर्ट्ज से कम इर्ताश वाली आवाज को क्या कहते हैं? इर्ताश मतलब के फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि जो हम आवाज सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हम आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, जो हमारे कान के कुव्वते समई है, यानी कि जो हमारे कान के सुनने की जो ताकत है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, इससे जो नीचे आएगा उसको हम जेर सूती बोलेंगे, यानी जेर मीन्स होता है नीचे, और ये 20 किलो के ऊपर जो जाएगा तो वो हो जाएगा बाला, यानी कि इससे ऊपर बाला सूती। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पूछ रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम इर्ताश वाली आवाज, तो कम मीन्स जेर, तो जेर सूती इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा होता है कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा इर्ताश वाली आवाज को क्या कहते हैं, तो बाला सूती कहते हैं। ठीक है, समई आवाज किसको बोलेंगे? इन दोनों के सेट को बोलेंगे। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक समई आवाज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 59। किस मुशाहिदाती वाकयात को संस्कृत जबान में हिरन की प्यास कहते हैं? ठीक है, हिरन की प्यास किसको कहते हैं? मिराज एक चीज होती है, मिराज, MIRAGE। ठीक है, मिराज बोलते हैं हम शराब को। ठीक है, शराब होती है, शराब, यहाँ पे शराब बोलते हैं। जब रेगिस्तान में अगर आप देखेंगे या रोड पे भी आप देखेंगे दूर से गर्मियों के दिनों में, तो दूर से दिखेगा कि पानी है रोड पे। वो गर्मी की वजह से जो इंफ्रारेड IR रेज निकलती हैं वो अपने को दूर से पानी की तरह दिखती हैं, तो उसी को हम शराब कहते हैं। ठीक है, तो इसी को संस्कृत में हिरन की प्यास के नाम से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 60। सर CV रमन को शुआ से मुतालिक किस तजुर्बे के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया था? तो CV रमन जो थे, डॉक्टर CV रमन, इनको नोबेल प्राइज मिला था लाइट स्कैटरिंग के ऊपर। लाइट स्कैटरिंग यानी लाइट जो है वो कैसे फैलती है,
ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था, जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था इनको। तो लाइट के फैलने को हम बोलते हैं इंतशार। ठीक है, इंतशार किसी भी चीज को फैलने को बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुआओं के इंतशार के से मुतालिक तजुर्बे के ऊपर डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। मुंदरजा झेल सैयारे में से किस पर आफताब मगरिब में निकलता है? ठीक है, कौन ऐसा सैयारा है जिसके जहां पे सूरज जो है वो मगरिब से निकलता है? हमारे यहाँ जमीन पे जो है सूरज किधर से निकलता है? मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है। ठीक है, तो एक सैयारा है जो जमीन के अपोजिट घूमता है। ठीक है, जमीन की जो रोटेशन है उसका अपोजिट रोटेशन है वीनस का। ठीक है, वीनस, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। ठीक है, और उर्दू में इसको जोहरा या जहरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है हमारा कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? ठीक है, शाम होती है तो सबसे पहले जो दिखता है वो यही वीनस सैटेलाइट दिखता है। ठीक है, सैयारा दिखता है, वो तारे की तरह दिखता है। वो तारा नहीं होता, वो सैयारा होता है। ठीक है, तारा और सैयारा में बहुत फर्क है। तो वो इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। मॉर्निंग में भी एकदम सुबह हो जाती है, रोशनी आ जाती है, फिर भी ये तारा दिखता है, तो ये तारा नहीं है, ये सैयारा है। ठीक है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार इसको बोलते हैं वीनस को। तो इनका जो रोटेशन है वो अर्थ से अपोजिट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सूरज है वो मगरिब से निकलता है और मशरिक में डूबता है। ठीक है, सूरज तो चलता नहीं है, आप ये तो खुद ही अपने रोटेशन के वजह से, आपको पता ही होगा, अपने रोटेशन की वजह से दिन और रात होती है, सूरज निकलता और डूबता है। ठीक है, एक्चुअल में तो सैयारा घूमता है, उसके वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 62। न्यूटन के पहले कानून हरकत, लॉ ऑफ मोशन को और क्या कहा जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि कोई चीज को, अगर कोई भी चीज कहीं पे रखी हुई है तो वहीं पे रखी रहेगी जब तक कि उसको उसके ऊपर बाहर से कोई बाहरी कुवत न लगाई जाए। ठीक है, बाहरी कोई कुवत न लगाया जाए तब तक वो वहीं पे रहेगी। ठीक है, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि बाहर से उसके ऊपर कोई कुवत न लगाई जाए। ठीक है, तो इसी लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा 62 का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 63। मुश्तरी, ठीक है, मुश्तरी पर एक दिन कितने वक्त का होता है? जैसे हमारे यहाँ जमीन पर जो है एक दिन 24 घंटे और 6 मिनट का होता है। ठीक है, 24 घंटे और 6 मिनट का होता है, जिसकी वजह से हर 4 साल के बाद आपका एक लीप ईयर आता है। ठीक है, 4 साल के बाद ये 6 मिनट जोड़ते जोड़ते ये एक दिन हो जाता है 4 साल में, तो वो एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी के महीने में 29 डेज का हो जाता है। ठीक है, तो 24 घंटे हम काउंट करते हैं एक दिन में, और ये 6 मिनट जो होता है वो 4 साल पे 24 घंटा हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मुश्तरी, मुश्तरी मीन्स जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के ऊपर, जुपिटर जो हमारा सैयारा है वहां पे एक दिन कितने घंटे का होता है? तो वहां पे जो है जुपिटर पे जो है एक दिन 9 घंटे 50 मिनट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 64। धूम तारा जो होता है, धूमदार तारा, यानी धूम केतु बोलते हैं हिंदी में। धूमदार तारे की धूम किस सिमत में होती है? ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा निकला होता है। ठीक है, तो इसकी जो दुम होती है वो किस सिमत में होती है? सूरज की जानिब होती है, जमीन की जानिब होती है, या धूम तारे की पीछे मैदार में, या आफ्ताब से दूर? तो ये जो आंसर धूम तारा के पीछे होती है। ठीक है, वो चलता रहता है ना, इस साइड चलता है, तो ये इसके पीछे हो गया, तो पीछे साइड में, पीछे मैदार में होती है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 65। सूरज की कितनी कमियत तवानाई में तब्दील हो चुकी है? ठीक है, सूरज की कितनी कमियत, यानी कि सूरज क्या है? सूरज कोई ठोस चीज नहीं है, कोई सैयारा नहीं है सूरज। सूरज क्या है? गैस का गोला है। ठीक है, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस का गोला है। तो वहां क्या होता रहता है, वहां पे फ्यूजन, एक रिएक्शन होता है फ्यूजन, जो दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके एक हीलियम का एटम बनाते हैं। तो इस रिएक्शन की वजह से बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, ठीक है। वो एनर्जी हमें गर्मी और रोशनी के शक्ल में जमीन पे दिखती है। तो इनका क्वेश्चन है कि वो जो रिएक्शन हो रहा है तो कितना परसेंट वहां पे हो चुका है, खत्म हो चुका है, कितना परसेंट रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। तो नासा के मुताबिक जो इन लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है उस हिसाब से अभी सिर्फ 2% खत्म हुआ है, ठीक है। 2% तवानाई में तब्दील हो चुका है, अभी बहुत बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 66। यूरोपा किस सैयारा का किस सैयारचा है, किस सैयारा का सैयारचा है। सैयारचा बोलते हैं चांद को, ठीक है। चांद जो है हमारे अर्थ पे जो मून है, मून क्या है, मून हमारा सैयारचा है। चांद जो है जमीन का सैयारचा है। उसी तरह यूरोपा भी एक चांद है, तो वो किसका सैयारचा है, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो यूरोपा जो है वो मुश्तरी यानी जुपिटर का, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा चांद है, ठीक है। जुपिटर के ऊपर बहुत सारे चांद हैं, तो उसमें से ये एक चांद है जिसका नाम यूरोपा रखा गया है। इसको हम इसको दूसरा भी इसका नाम है, ठीक है। तो इसका एक नाम यूरोपा है। यूरोपा जो है वो मुश्तरी यानी जुपिटर, जुपिटर सैयारा है, उसका चांद है, ठीक है। मुश्तरी जुपिटर को बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सूरज अपने महवर जिस्म के एतराफ कितनी देर में एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो सूरज जो है वो अपने अपने यानी अपने महवर पे यानी अपने रोटेशन, जैसे अर्थ जो है अपने अर्थ का जो चक्कर लगता है अपने महवर पे, वो 24 घंटे 6 मिनट में लगता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह सूरज का पूछ रहे हैं कि सूरज का महवर जिस्म के अतराफ कितनी देर में एक चक्कर लगाता है। तो सूरज को अभी मैंने बताया आपको, सूरज कोई सॉलिड चीज नहीं है कि वो ऐसे घूम गया, ठीक है। वो गैस है, गैस गैस तो कैसे भी घूम सकता है ना, गैस का एक फिक्स रोटेशन नहीं होता है, गैस के गोले का फिक्स रोटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, शमसी खत्तुल अर्ज पर मुनसर करता है कि वो कितने देर में कितने टाइम में चक्कर पूरा करता है, ठीक है। उनके शमसी यानी सोलर एल्टीट्यूड वगैरह पे डिपेंड करता है। सोलर खतुल अर्ज पर मुनहसर है, डिपेंड करता है वो, ठीक है। उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कायनात की उम्र कितनी है। जो हमारी कायनात है, ये यूनिवर्स है, वो कितने साल पुराना है। तो ये लगभग आपका ये जो है कायनात जो अब हमारी है यानी साइंटिस्ट के हिसाब से लगभग 18 तो नहीं है, इसमें 18 लिखा हुआ है, लेकिन ये लगभग 14 अरब, तकरीबन 14 अरब साल के हिसाब से है। तो सबसे नजदीक आंसर हमें यही दिख रहा है, 18 अरब साल, ठीक है। लगभग 14-15 अरब साल पुराना ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 69। ज़ोहरा या ज़हरा की फजा में कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ज़ोहरा यानी कि वीनस, वीनस जो है वो अर्थ के बहुत करीब है, ठीक है। मरकरी के बाद वीनस आता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। तीसरा है हमारा अर्थ है, तो दूसरा वीनस है, पहला मरकरी है। तो दूसरा जो है, तो वीनस के ऊपर जो सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है उसके एटमॉस्फेयर में, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो भी गर्मी सूरज से आती है इसके सरफेस पे, किसके, वीनस के सरफेस पे, तो वो वहीं रुक जाती है। तो जिसके वजह से वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर वहां पे 700-800 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है उस सैयारे का,
ठीक है, उस सैटेलाइट का, वीनस का जो नॉर्मल टेम्परेचर, हमारे यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर कितना 40, 45, 50 होता है, ठीक है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 700-800 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही यही होता है कि हरारत को रोक के रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 70। मुंदरजा झेल में सबसे ज्यादा कशाफत किसकी है? कशाफत हम बोलते हैं डेंसिटी को, ठीक है, डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं कशाफत को। तो मुंदरजा झेल में सबसे ज्यादा कशाफत किसकी है? इसमें कशाफत के मामले में सबसे ज्यादा कशाफत हमारे अगर सब सारे सैयारों और सूरज को मिला के आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा जमीन की है। ठीक है, सबसे ज्यादा कशाफत किसकी है? जमीन की है। जमीन के बाद जो है, जमीन के बाद वीनस की है। ठीक है, इसकी वीनस की 5.4, इसकी मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी है 5.43 है। ठीक है, 5.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर जमीन का मिट्टी लेंगे तो उसका जो वजन होगा वो 5.43 ग्राम होगा। डेंसिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है हमारे अर्थ की है। अर्थ की कितनी है? 5.5 है लगभग। ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। मुंदरजा झेल में से, मुंदरजा झेल से तवानाई का कौन सा जरिया शमसी जरिया नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा जो एनर्जी है वो सूरज से नहीं है, सूरज से वाबस्ता नहीं है, सूरज से कनेक्टेड नहीं है, सूरज के जरिए नहीं है, तो वो है हमारी हवा। हवा को सूरज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी जितनी भी अर्जी हरारत हो गया, अर्थ का जो गर्मी है, गर्माहट सूरज से होती है। ठीक है, बरकाबी यानी इलेक्ट्रिसिटी भी सूरज की गर्मी से आती है। तो इस तरह से हवा जो है उसका सूरज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जरिए नहीं है, तो हवा की जो तवानाई है वो सूर्य शमसी जरिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। जमीन में मौजूदा आबी जखायर कितना फीसद ताजा पानी है? ठीक है, जो भी पानी आपको पता है जमीन जो है, जमीन का 1/3 सिर्फ आदमी लैंड है, बाकी जो है 77% पानी है। ठीक है, तो उस पानी में जो 77% पानी है उसमें कितना परसेंट ताजा पानी है? ताजा यानी पीने लायक जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ 3% पानी है सिर्फ। ठीक है, 3% सिर्फ पीने लायक ताजा पानी है अर्थ पे। सोचिए हम लोग पानी कितना बर्बाद करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। जमीन की औसत कशाफत कितनी होती है? मैंने ऊपर बताया, जमीन की औसत कशाफत 5.52 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे हम। बरक़ी मक़नातीसी तीफ का कौन सा हिस्सा आफ़ताब ज़दगी पैदा करता है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो इंग्लिश हो जाएगा आपका बरक़ी मक़नातीसी तीफ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि जो रेज जो आती हैं सूरज की तरफ से, सूरज से जो किरणें आती हैं उसमें स्पेक्ट्रम होता है, यानी हर तरह का अलग अलग वेव्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सा हिस्सा आफताब ज़दगी बोलते हैं? सनबर्न को। ठीक है, सनबर्न, कौन सा हिस्सा जो होता है उसमें से सनबर्न पैदा करते हैं, यानी कि आप देखते हैं स्किन पे सनबर्न हो जाता है गर्मी के दिनों में। ठीक है, तो उसके लिए है यानी जेरे सुर्ख, यानी कि लाल कलर के नीचे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या बालाए बनफशी यानी कि अल्ट्रा वायलेट, इसका इंग्लिश होता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होते हैं उसी से सनबर्न होता है। ठीक है, आपको पता होगा, इंग्लिश में बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर उर्दू में जैसे लिख दिया तो आपको लगेगा कुछ क्या है, कुछ अजीब सा ही है कुछ।
ठीक है, तो भारतीय मकनातीसी तीक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से कौन सा हिस्सा आफ्ताब यानी सनबर्न पैदा करता है? तो बालाए बनफशी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होते हैं वो सनबर्न का काम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस हिस्से का 75। अमूमन जलजले किस गहराई पर पैदा होते हैं? ठीक है, जो जलजले जो होते हैं वो जमीन के कितने किलोमीटर नीचे एक्चुअल कहाँ पे उसका होता है, यानी जलजला कहाँ पे किस गहराई पे पैदा होता है? असर तो पूरे अर्थ पे होता है, यानी उसके ऊपर होता है, लेकिन असल जो जो ये जलजला होता है, जो पैदा होता है वो प्लेट्स के अंदर होता है। प्लेट्स जो जमीन के नीचे, आपको पढ़े होंगे तो पता होगा, नीचे प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स में जो हरकत होता है उसके वजह से जलजला पैदा होता है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं वो 500 से 700 किलोमीटर नीचे होती हैं, 500 से 700 किलोमीटर नीचे, तो जाके हमारे अर्थ के ऊपर इतना फर्क पड़ता है, इतनी दिक्कत हो जाती है जलजले से, जबकि वो 500 से 700 किलोमीटर दूर अंदर गहराई में वो होता है, यानी जलजला पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ गलत है तो आप इसमें कमेंट में बताइए, कुछ और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मानो टेस्ट ग्रुप है, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन से या जो भी आपको दिक्कत है आप उसमें पूछ सकते हैं, उसमें हेल्प किया जाता है। ठीक है, ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, गुड।